तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग 3 में हमसे क्या कहा गया है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं, इसमें हमसे जो ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो इसमें हमसे रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसी को हम मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल को हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से अब हम बस की भी चाल मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना बस की चाल, इसको क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया। अब हमें इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले 2 समीकरण बनाने होंगे। तो देखिए पहला समीकरण बनाने के लिए हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, मान लीजिए कि रूही यहाँ पर खड़ी है और उसका जो घर है वो मान लीजिए कि यहाँ पर है, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ये A बिंदु पर खड़ी है और उसका घर B बिंदु पर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमारा कुल 300 किलोमीटर है ना, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो हमें कहा गया है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करती है तो मान लीजिए कि वो यहां से यहां तक, यानी कि इसका नाम दे देते हैं C बिंदु। तो A से C बिंदु तक वो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा किया उसने, और ये कुल कितनी दूरी यात्रा किया, 60 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये हमारा कुल 60 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, अब यहां से यहां तक जो दूरी बचा है वो किससे यात्रा करती है, बस द्वारा। तो ये हमारा अगर इतना 60 किलोमीटर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 240 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पूरा कितना किलोमीटर है, 300, जिसमें से 60 किलोमीटर तक उसने रेलगाड़ी से यात्रा किया, तो बस से कितना करेगी, 240 ही तो करेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा A से C तक उसने रेलगाड़ी से यात्रा किया है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा। और C से लेकर B तक उसने बस से यात्रा किया है और बस की चाल कितनी है, ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब ये जो पूरा यात्रा है वो उसने कितने समय में किया है, 4 घंटे में, है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 घंटे। अब देखिए इस पूरे के बराबर में हमारा 4 घंटे दिया गया है, यानी कि हमें ये 4 घंटे समय दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम समय में बदल लेंगे, क्योंकि ये हमारा इसके पूरे के बराबर में जो ये 4 घंटे है ये हमें समय में दिया गया है, इसलिए इसको भी हम समय में बदलेंगे। अब बात आती है कि हम इसको समय में कैसे बदलें। तो देखिए इसके लिए जैसा कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि समय बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है दूरी बटे में चाल, है ना। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा दूरी है। अब देखिए A से C तक की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम 60 लिख लेंगे, बटे में क्या है, चाल। अब चाल क्या है इसकी, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो गया x, प्लस में अब इसका हम बात करते हैं, ये जो C से B तक की दूरी है ये। अब देखिए इसमें दूरी कितनी है, 240 है, बटे में चाल कितनी है इसकी, ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बराबर में कुल कितने घंटे हैं, 4 घंटे, यानी कि ये। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया इस तरह से समीकरण, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए भी करेंगे, यानी कि दूसरा समीकरण भी हमें अब बनाना है। तो देखिए दूसरे समीकरण को हम यहां पर बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या कहा गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है रूही खड़ी है और यहां से यहां तक, यानी कि यहां पर उसका घर है, तो इनके बीच की कितनी दूरी है,
300 किलोमीटर। तो इस बार वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा कर रही है। यानी कि मान लीजिए कि यहां तक उसने यानी सी बिंदु तक रेलगाड़ी से यात्रा किया और कुल कितनी दूरी तक यात्रा किया, ये उसने कुल 100 किलोमीटर तक किया। तो यहां से सी से लेकर बी तक वो किससे यात्रा करेगी, बस से। तो बस द्वारा कितना यात्रा करेगी, देखिए 300 किलोमीटर ये पूरा है, जिसमें से 100 किलोमीटर उसने रेलगाड़ी से यात्रा किया, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे, 200 किलोमीटर, है ना। तो यानी कि उसने बस से 200 किलोमीटर तक यात्रा किया। अब देखिए हमें जैसा कि पता है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बार वह ये जो पूरा दूरी है इसको कितने देर में कवर करती है, यानी कि इस बार वो ये पूरा दूरी कवर करने के लिए 4 घंटे और 10 मिनट ज्यादा लेती है। यानी कि 4 घंटे तो लेती ही है, प्लस में उसने 10 मिनट ज्यादा लिए हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 4 में हम डायरेक्ट ये 10 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि 4 हमारा ये घंटे में है और 10 ये क्या है, मिनट में। तो इसको भी घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 60 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से इस 10 को भाग कर देंगे तो हमारा ये भी घंटे में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा क्या बच रहा है, 4 + 1/6। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको आता होगा। ये हमारा 6 चौक 24, 24 + 1 25 हो जाएगा, बटे में कितना है, 6। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 + 1/6 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के और आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह से 25/6 आ गया। और ये हमारा समय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब यहां पर हम समीकरण बना लेंगे, तो इसमें भी हम यही वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल का। तो यहां पर देखिए इस बार हमारा इसमें दूरी कितना है, सबसे पहले 100 किलोमीटर, तो ये हमने लिखा, बटे में चाल आता है और चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में दूसरा हमारा इसमें देखिए दूरी कितना है, ये है 200, बटे में इसका चाल क्या है, y, बराबर में ये हमारा समय है 25/6। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए ये जो हमारा यहां पर समीकरण आया है और जो यहां पर समीकरण आया है, अब इनको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 60/x है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 60 गुणा में 1/x, है ना। अगर आपने पिछले प्रश्न वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्यों लिखा है, वैसे भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। फिर प्लस में 240/y है, तो इसको भी हम 240 गुणा में 1/y लिख सकते हैं, बराबर में 4 है तो 4 उतार दिया। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, 100/x है तो इसको हम 100 गुणा में 1/x लिख सकते हैं, प्लस में इसको हम 200 गुणा में 1/y लिख सकते हैं, बराबर में कितना है, 25/6। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे इसमें कि मान लेंगे हम, है ना। तो मान लेते हैं क्या, सबसे पहले देखिए इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में दोनों में ही 1/x है और 1/y है। तो सबसे पहले हम 1/x को p मान लेंगे तथा 1/y को हम q मान लेंगे। तो ये हमने मान लिया। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारा ये 60 है इसको तो हम 60 लिख लेंगे, और जो ये 1/x है इसकी जगह पर हमने इसको p माना है तो इसकी जगह पर p लिख देंगे। फिर प्लस में हमारा ये है 240 और यहां पर 1/y है, तो 1/y को हमने q माना है तो इसकी जगह पर q लिखेंगे, बराबर में क्या है, 4। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले 100 है और 1/x को हमने p माना है, प्लस में 200 है और 1/y को हमने q माना है, बराबर में क्या है, 25/6। तो यहां से देखिए ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखिए इसको एक बार हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये भाग में 6 है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी 6 का सबसे पहले 100p से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600p, प्लस में 200q में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200q, बराबर में ये कितना है, 25। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण।
तो यहाँ पर हमने दोनों ही समीकरण बना लिए हैं। अब इसको हमें हल कर लेना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि से करने के लिए हमें इसमें क्या देखना होगा कि या तो p के गुणांक या फिर q के गुणांक दोनों ही समीकरण में बराबर होने चाहिए, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों ही समीकरण में p के गुणांक को बराबर कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा कि जो ये पहला समीकरण है इस पूरे में मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो हमारे p के गुणांक बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर 60p में मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600p, प्लस में 240q में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2400q, बराबर में 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40। और जो ये दूसरा समीकरण है इसको एज इट इज लिख लेंगे 600p प्लस में 1200q बराबर में 25। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया हमारा। ये देखिए प्लस 2400q में से माइनस होगा 1200q, तो हमारा क्या बचेगा 1200q ही बचेगा। बराबर में 40 में से यहाँ पर 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 15। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारा q का मान आ जाएगा क्या, ये 15 है। अब देखिए ये 1200 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। तो यहां से हमारे ये कट जाएंगे, ये दोनों हमारे 15 के पहाड़े से कटेंगे। ये 15 एकम 15, ये हमारा 15 अट्ठे 120 और ये 0। तो यहां से हमारा q का मान 1/80 आ गया। ठीक है, तो ये हमने q का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे p का मान। तो देखिए p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो q का मान 1/80 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 2 में भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि 60p प्लस में 240q है। q का मान हमारा 1/80 आया है, बराबर में क्या है 4। तो ये देखिए 0 से 0 तो कट जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारा 60p, बराबर में ये 3 है हमारा इधर, ये प्लस का 3 है, बराबर के इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि p का मान क्या आ गया हमारा 1/60, क्योंकि 60 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो गया। तो ये हमने p और q के मान निकाल लिए हैं। अब निकालेंगे हम x और y के मान। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको मिटाना होगा। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा p का मान 1/60 और q का मान 1/80 आ गया था। तो हम यहाँ पर x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने 1/x को p के बराबर माना था, तो इसको सबसे पहले हम लेंगे 1/x, बराबर में p है और p का मान हमारा ये आया था 1/60। तो p की जगह पर हम 1/60 लिख देंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 60 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा, बराबर में x का 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, यानी कि 60 बराबर x आ गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर 60। तो यहां से हमारा x का मान आ गया। अब निकालेंगे y का मान। तो इसके लिए देखिए हमने 1/y को q माना था, तो इसको लेंगे सबसे पहले 1/y, बराबर में q की जगह पर हम क्या रखेंगे, q का मान हमारा 1/80 आया था, तो इसीलिए 1/80 रखेंगे। अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80, बराबर में y का 1 से गुणा y। तो यहां से इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर 80। तो देखिए हमने यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया है, यानी ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए x को हमने क्या माना था, हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना था। तो देखिए हमारा रेलगाड़ी की चाल क्या आ गया, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, क्योंकि हमारा x का मान 60 आया है। और y हमने क्या माना था, बस की चाल को, तो इसलिए बस की चाल कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा आंसर है।
तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 के तीसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।